ये सर्किट है जो बज़ाहिर थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। 2 बैटरीज दी हुई हैं और 2 बैटरीज हैं, 3 करंट्स हैं, जिसमें से हमें ये करंट मालूम करना है। तो अब कैसे करें भाई? इसके लिए जब भी आपके पास सर्किट आए तो अपने हाथ से ज़रा उसे बना लिया कीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो भाई ये बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी है 11 वोल्ट की। इसके साथ एक अदद रेजिस्टर पाया जाता है और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। फिर यहाँ एक और बैटरी पाई जाती है जो कि बिल्कुल इसी शक्ल में लगी हुई है, बल्कि है भी 11 वोल्ट, हम देख सकते हैं, गोया ये बराबर की बैटरीज हैं। अब फिर हम ये तो जानते ही हैं कि लंबी वाली डंडी पॉजिटिव होती है, छोटी वाली डंडी नेगेटिव होती है, मुस्बत मनफी। ठीक है भाई, इस रेजिस्टर को अभी मैं कहता हूं R1, इसको मैं कहता हूं R2। I1 इस वाले रेजिस्टर से जा रहा है तो मैंने R1 कह दिया, I2 इस वाले रेजिस्टर से जा रहा है तो मैंने इसको R2 कह दिया। तो ये चीज़ तो हमने कर ली। और फिर एक गरीब रेजिस्टर पाया जाता है यहाँ, तो ये हो गया R3। तो चलिए अब इसको हल करने पे आ जाते हैं। क्या चीज़ समझ में आई? एक तो ये कि ये 2 पॉइंट बराबर पोटेंशियल के हैं, गोया ये बैटरीज कुछ यूं लगी हुई है ना, तो इसको मैं एक ही पॉइंट कह सकता हूं। और चूंकि ये दोनों 11 वोल्ट्स की बैटरीज हैं तो यहां जितना भी पोटेंशियल हो, बस ये है कि इस पॉइंट तक आने के लिए 11 वोल्ट गिरेगा और इस पॉइंट तक आने के लिए भी 11 वोल्ट गिरेगा। और चूंकि ये बराबर ही पोटेंशियल होगा हर दफा, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल भी बराबर रहेंगे। यानी मैं इन दोनों के बीच में अगर एक शाफ्ट दे दूं तो ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक ही पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है भाई, तो अब इस जगह को अगर देखिए तो एक ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और वो 11 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां से हो रहा है। तो अब मैं सर्किट को दोबारा बनाता हूं और दोबारा बनाने में आप देखेंगे कि क्या आसानी हो गई है कि भाई 11 वोल्ट का ड्रॉप यहां आ रहा है। 11 वोल्ट के ड्रॉप के बाद आपका ये एक पैरेलल सर्किट बनता है जिसमें लगा है रेजिस्टर R1 और रेजिस्टर R2। अच्छा जी, रेजिस्टर R2 और फिर हमारे पास आ रहा है रेजिस्टर R3, R1 R2 और ये R3। तो R1 और R2 पैरेलल में हैं, गोया इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टर बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि R1 जब R2 के पैरेलल हो तो इसके लिए फार्मूला लगता है R1 R2 बटा R1 जमा R2। अब अगर आप गौर कीजिए तो 1.4 1.4 ये दोनों बराबर की रेजिस्टेंसेस हैं, यानी R1 और R2 बराबर ही हैं। तो कुछ ये सूरत हाल हो जाएगी जिससे ये बन जाएगा R बटा R जमा R 2R। इसने इसको काट दिया और हमारे पास बचा R/2। ठीक है भाई, यानी ये हो गया 1.4 का आधा 0.7 ओम का एक रेजिस्टर। गोया अब ये सब कट जाएगा, सब नहीं कटेगा भाई, ज़्यादा ही काट दिया। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया R1 पैरेलल विद R2 जो कि है 0.7 ओम और R3 हमें दिया गया है 2.7 ओम। और अब इस पूरे सर्किट में से गुजर रहा है करंट I, वोल्टेज हमें पता है 11 है। तो सीधा सीधा अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, लगाएंगे V = IR, जिसमें I बराबर हो जाएगा V बटा R के। I हमारा छोटा I है, वोल्टेज हमारा 11 है, R हमारा क्या है 2.7 जमा 0.7, लिहाजा हमारा I बना 3.2 एम्पियर। और बस